सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल और उनके परिवार के 50 साल पुरानी सत्ता का अंत बेहद आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित घटनाक्रम के रूप में सामने आया। दरअसल रविवार यानी 8 दिसंबर को खबर आई कि सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया की राजधानी दमिश्क छोड़कर भाग गए हैं। उनके देश छोड़कर भागने की खबर ऐसे समय में आई जब विद्रोही समूहों ने दावा किया था कि वे राजधानी में घुसना शुरू कर चुके हैं और सीरिया की सेना उनकी चुनौती का सामना करने के लिए कहीं मौजूद नहीं है। दरअसल विद्रोहियों के दशमिक को घेरने के बाद राष्ट्रपति असद विमान से वहां से निकले थे। राष्ट्रपति असद के देश छोड़कर भागने के बाद सीरिया में विद्रोहियों ने तख्ता पलट कर दिया। विद्रोही समूह ने राजधानी दशमिक पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रपति बशर अल असद का ये कदम ईरान और हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि आखिर राष्ट्रपति बशर अल असद को देश छोड़ने की स्थिति में क्यों आना पड़ा। नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। 59 वर्षीय बशर अल असद ने साल 2000 में अपने पिता हाफिज अल असद की मृत्यु के बाद सीरिया की सत्ता संभाली थी। बशर से पहले उनके पिता 1971 से देश पर शासन कर रहे थे। उनके सत्ता में आने के 11 साल बाद यानी 2011 में इस देश में गृह युद्ध की शुरुआत हुई। राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लोकतांत्रिक सुधारों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। असद सरकार ने जनता की मांगों को सुनने के बजाय उनकी आवाज को कुचलने के लिए सैन्य कार्रवाई की, जिससे ये प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया और सरकार के विरोध में कई अलग सशस्त्र विद्रोही समूह का गठन हुआ। साल 2012 के मध्य तक ये विद्रोह एक पूर्ण गृह युद्ध में तब्दील हो चुका था। युद्ध में कई पक्षों ने भाग लिया, जिनमें विद्रोही समूह, जिहादी संगठन और असद समर्थक शामिल थे। इस युद्ध में रूस, ईरान और हिजबुल्लाह जैसी बाहरी शक्तियों ने असद का समर्थन किया, जबकि पश्चिमी देशों और क्षेत्रीय शक्तियों ने विद्रोहियों का समर्थन किया। इन सभी संघर्षों के दौरान सीरिया का अधिकांश हिस्सा बर्बाद हो गया और लाखों लोग मारे गए या शरणार्थी बन गए। 2024 आते आते सीरिया के हालात और भी खराब हो चुके थे। विद्रोही समूहों ने बहुत तेजी से देश भर में अपनी स्थिति मजबूत कर ली। इनमें हयात तहरीर अल शाम जैसे समूह शामिल थे जो अल कायदा से जुड़े थे। विद्रोहियों ने साल 2023 के नवंबर महीने में एक बड़े हमले की शुरुआत की और दिसंबर तक वे राजधानी दमिश्क तक पहुंच गए। इस बीच जिन शहरों पर असद की सरकार का कब्जा था, वे लगातार विद्रोहियों के हमले से जूझ रहे थे। विद्रोही ताकतों के इस बड़े आक्रमण ने असद के शासन को हिलाकर रख दिया था। सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ विद्रोहियों के बढ़ते हमलों ने उनकी स्थिति को कमजोर कर दिया। विद्रोहियों ने पहले होम्स जैसे बड़े शहर पर कब्जा किया और इसके बाद दमिश्क के आसपास के क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत की। साल 2024 में विद्रोहियों ने राजधानी दमिश्क पर पूरी तरह से घेराबंदी करना शुरू कर दिया, जिससे असद के लिए अपनी सत्ता बचाए रखना मुश्किल हो गया। एक और जहां असद के खिलाफ विद्रोहियों का दबाव बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर उनके मुख्य सहयोगी रूस और ईरान भी उन्हें पूरी तरह से समर्थन नहीं दे पा रहे थे। दरअसल असद को साल 2011 से लेकर अब तक सबसे ज्यादा समर्थन रूस और ईरान से ही मिलता रहा। रूस ने सीरिया के गृह युद्ध में असद को बचाने के लिए सैन्य सहायता दी थी, जबकि ईरान और हिजबुल्लाह ने भी उसे समर्थन दिया था। लेकिन 2024 तक ये सभी ताकतें असद की मदद करने में सक्षम नहीं रह गई थी। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पिछले 2 सालों से उलझा हुआ है, जबकि ईरान और हिजबुल्लाह को भी अपनी सीमित संसाधनों के कारण समस्याएं आ रही थी। अब जानते हैं सीरिया के राष्ट्रपति का ये कदम ईरान और हिजबुल्लाह के लिए कैसे झटका है। दरअसल सीरिया की सरकार विशेष रूप से बशर अल असद, ईरान और हिजबुल्लाह के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। असद के शासन का समर्थन करने से ईरान को क्षेत्रीय प्रभाव मिलता था। खासकर मध्य पूर्व में सीरिया ने ईरान के लिए एक रणनीतिक मार्ग का काम किया, जिससे ईरान अपने समर्थकों जैसे हिजबुल्लाह को हथियार और संसाधन भेजने में सक्षम था। हिजबुल्लाह भी सीरिया को अपना एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता था, क्योंकि वहां से उसे अपनी ताकत और प्रभाव को बढ़ाने का रास्ता मिलता था। बशर अल असद के भागने से ईरान और हिजबुल्लाह की क्षेत्रीय रणनीतियों में गहरा प्रभाव पड़ सकता है। सीरिया, जो ईरान का एक महत्वपूर्ण सहयोगी है, अब विद्रोहियों के हाथ में जा सकता है और इससे ईरान का सीरिया पर नियंत्रण भी समाप्त होने की संभावना है। ऐसा होने पर ईरान की रणनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, जो सीरिया से होकर अपनी सैन्य सप्लाई प्राप्त करता था, उसे भी एक बड़ा झटका लगा है।
अब उसे अपनी युद्ध सामग्री और समर्थन के लिए नए रास्ते तलाशने होंगे और इससे उनकी सैन्य क्षमता पर भी असर पड़ सकता है। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का देश छोड़कर भागना सीरिया के इतिहास का एक महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला मोड़ है। विद्रोहियों ने इतनी तेजी से बढ़त बनाई कि असद के लिए अपनी सत्ता बचाना असंभव हो गया। उनके समर्थन में आए देशों की मदद अब खत्म हो चुकी थी और विद्रोही ताकत राजधानी दमिश्क में घुस आई थी। यही कारण था कि बशर अल असद को सीरिया छोड़ने का फैसला करना पड़ा। अब सीरिया में असद के बिना क्या होगा ये देखना बाकी है। हालांकि विद्रोहियों ने अपनी सफलता हासिल की है, लेकिन देश में शांति और स्थिरता लाना अब भी एक बड़ा सवाल है। असद का भागना सीरिया के भविष्य के लिए एक नया अध्याय खोलता है, लेकिन ये भी स्पष्ट करता है कि सत्ता परिवर्तन और संघर्ष का रास्ता बहुत कठिन और अनिश्चित होता है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहे BS24 न्यूज के साथ। धन्यवाद।